Hello, my happy band. How you doing this week, buddies? Time for your weekly dose of Monocalytical. And for this week, my friends, I'm attempting to narrate a real life episode of a 7 year old. I know I would not want to go into the details of who, what, when, or where, but please try and understand in a world where we are trying to talk about and discuss and give a platform to the struggles of the children. Please understand that they are absolutely vulnerable. And the world today is made up of people who have probably been saddened in their childhood at some point or the other. So, if we are looking at a beautiful world, I think we need to look into the kind of population that we are bringing into this world, the ones who are either happy souls or they are sad souls. All right. So, a humble attempt. Let's see if it strikes a chord and if it makes you take a step forward to either bring about changes in your own approach towards the people, the children around, or you are able to try and mentor somebody to be able to bring about a change in their attitude and approach. All right. So, here we begin. चंचल चपल मस्ती से भरा, चमकती हिरन सी आंखें और चीते की फुर्ती सा वो मन चला, शरारती ऐसा कि नाक में कर दे दम। वो 7 साल का भोला था या आफत का गोला। वैसे तो करती है एक माँ ऐसे लाल पे रश्क। कान्हा की ही बात ले लो, यशोदा लड़ जाती थी सबसे, ना बहने देती थी बेटे की आंखों से अश्क। पर यहाँ कहानी ही कुछ और है। जद्दोजहद इस मासूम से दिल की काबिले गौर है। जन्मा तो सही पर ना माँ का दुलार ना प्यार, मिली तो भर भर कर सिर्फ फिटकार। क्यों आया तू मेरी जिंदगी में, मुझे बंदी बना दिया। कितना कुछ करना था अभी मुझे, बहुत आगे बढ़ना था। तू वजह है मेरी हार का, नहीं है तुझे कोई भी हक मेरे प्यार का। मर क्यों नहीं जाता। सुन सुनकर माँ के ये ताने बौखला जाता था वो मासूम। डरी सहमी जिल्लत की जिंदगी में, ना आंचल की ठंडी छांव, ना अटखेलियों का सुकून। करता क्या वो नफरत के तीरों पर पलता, अकेला ही अब अपनों के बीच तन्हा तन्हा चलता। दुखता था दिल जो और करते थे माँ के प्यार की बात। वो माँ जो उसे कभी मिली ही नहीं, उसे देखा तो सिर्फ नफरत से। दिए इल्जाम अपनी नाकामी के, लाद दिया अपनी टूटी आशाओं का बोझ उस नन्हे के कंधों पर। ना सोचा एक पल को भी कि वो कैसे संभलेगा, किसके दामन में छिपकर खुद को महसूस समझेगा। पर शायद शायद वो जल्दी सीख गया था इस दौरे जिंदगी को। जो मिला उसने छांट लिया, नफरत की उस फसल को औरों में बांट दिया। रोज के झगड़े, रोज की शिकायतें, घर बाहर सब परेशान थे। इस आफत के गोले की ढिठाई पर हैरान थे। ना मार ना फिटकार। जब सब बेअसर हुआ तो फिर शुरू हुआ तलाशना विकल्पों का द्वार। भेज दिया किसी एक पराये के पास, अपने ही जन्मे को समझने पहचानने के लिए। उस पराये दिल के प्यार भरे स्पर्श से टूट गया उस नन्हे का बांध। लिपट कर उस माँ जैसी छवि से जो उमड़ा वो सैलाब, सिसकियां लेता मिन्नतें करता कि रोक लो पास, रोक लो पास अपने। क्या ये होता है प्यार, ऐसी होती है माँ। पर यह हो ना सका क्योंकि यही दस्तूर है। तुम्हारी जिंदगी अगर बोझिल है तो ये तुम्हारा कसूर है। ना कोई आके बटाएगा हाथ, बस कुछ ही दूर तक दे पाएगा तुम्हारा साथ। फिर राह तुम्हारी, डगर तुम्हारी,
और आसान लगे कुछ पड़ाव तक, सफर तो ढलती परछाई भी तुम्हारी। चला गया वो उस ममता की छवि की एक झलक पाकर, दूर, बहुत दूर। दिलो दिमाग की दीवारों में खुद को कर लिया कैद, और तन्हा सा राजा हो गया अपनी वीरान सी सोच के शहर का। अब मिलता तो है अक्सर एक मुस्कुराहट सी पहनकर, छुपाना बेहतर जानता है अपने उमड़ते तूफानों को, क्योंकि ये भारी सफर जिंदगी का नहीं कट पाएगा सहम कर। पत्थर से हीरे बनते सुनते चले आए हैं, पर यहां एक हीरा पत्थर हो गया। It's unfortunate, but this is just one of many such stories, many such sorry incidents of a weak constitutional makeup of an individual. We just don't have the spine to support our bold thoughts and look for weaklings to dump our frustrations. Talking about child abuse? Am I? Yes. Look within and justify your relation with your child. Are you helping them fly? Or have you clipped their wings to keep them, possess them, and display them as a prop? Remember, every child is a proof of the love of life for itself. Stop thinking that they are your creation and that you have a free hold on them. It's time, my dear friends, to go on with your duty to the ones that you love and show them that you care, that you love. I'd like to read a few lines from a poem I read somewhere long time back. Easy is it to get a place in someone's address book, but difficult it is to get a place in someone's heart. Easy it is to judge the mistakes of others, difficult is to recognize our own. Easy it is to talk without thinking, and difficult is to refrain the tongue. Easy it is to hurt someone who loves us, difficult it is to heal the wound. Easy it is to ask for forgiveness, difficult to forgive others. Easy to set the rules, difficult to follow them. Easy to show victory, difficult to assume defeat with dignity. Easy it is to stumble on a stone, but very difficult to get up. Easy to enjoy life every day, difficult to give it real value. Easy to promise something to someone, difficult to fulfill that promise. Easy to say we love, difficult to show it every day. Easy to criticize others, difficult to improve yourself. Easy to weep for a lost love, difficult to take care of it so as not to lose it. Please make sure that you hold on to your loved ones. Please value, cherish the gifts that have been bestowed upon you. Not everything has a material value. Please understand, realize, and be thankful. Love you all. Take care of yourself. Spread love around you. The world will be so much more a beautiful place to live in. Ciao. See you next week with yet another dose of Monica Lytical. And in the meanwhile, please keep sending me your entries and like and share and subscribe. Let's go viral. Love you all. Bye bye.